हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में मैं हूँ प्रांजलि। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप फास्ट फूड खिलाने से अच्छा है कि ऐसे ही चीज़ें बना कर हम खिलाएँ तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दलिया। और मेरा बेटा जब 8 महीने का हुआ ना, तब से मैं उसे ये खिलाती आई और काफ़ी अच्छा, मतलब उसका पेट भी भर जाता था। और ये थोड़ी मतलब गेहूं की होती है ना, तो इससे पेट बहुत देर तक भरा रहता है। तो इसे आप मतलब खिचड़ी बना के भी खिलाती थी उसको, और खीर बना के भी खिलाती थी। तो खिचड़ी वो बहुत कम खाता था, तो मैं उसे खीरी बना खिलाती थी। और खिचड़ी सब लोग को नहीं पसंद आती है, ख़ास करके बड़े लोग ही खिचड़ी पसंद करते हैं, बच्चे तो वही स्वीट वाली चीज़ें ही पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं पतंजलि की ही दलिया बना रही हूँ, और शुरू से मैं यही दलिया ले आती हूँ। बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है और ये बारीक भी होती है, तो बहुत ज़्यादा देर तक हमें कुकर वगैरह में पकाना नहीं पड़ता है। और थोड़ी मोटी होती है ना, फिर हमें उसे कुकर में पकाना पड़ता है। तो मैंने एक बाउल दलिया ली हूँ और उसे थोड़े से पानी से अच्छे से धुल करके और 5 मिनट के लिए मैं सोक करके रख दी थी। फिर उसके बाद एक पैन ली हूँ, पैन में देसी घी डाली हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा घी ऑयल नहीं जाता है, तो इतना ही मतलब अपने हिसाब से डालिए, थोड़ा सा बस वो भून जाए। तो मैंने एक मीडियम चम्मच से 1 चम्मच देसी घी ऐड की हूँ यहाँ पे, और उसके बाद दलिया है तो उसे मैं डाल करके और भून रही हूँ। तो ये ज़्यादा कुछ भुनता नहीं है, बस मतलब ये थोड़ी स्टिकी होता है ना, तो ये चिपकने लगता है। तो इसे हम बस मतलब इतना है कि आप संतुष्ट हो जाइए कि भून गया है। तो ऐसे ही हमें भुनना है। और साथ में बना रही हूँ चाय अपने लिए, और मुझे भी भूख लगी है क्योंकि बहुत सारे क्लीनिंग का काम की हूँ मैं आज दिन में तो भूख लग गई है, होता है ना उस तरह। आप कुछ मतलब ऐसे बैठे रहे तो भूख नहीं लगती है, लेकिन आप वर्क कर दीजिए तो भूख लग जाती है। तो फिर बेटे की भी डिमांड थी, तो माँ और बेटे दोनों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ भून गई है तो मैं हाफ़ गिलास पानी ऐड की हूँ, थोड़ा सा मतलब अपने अंदाजे से करिए। और इसे मैं स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी ढक करके। और अभी चीनी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दलिया को जब तक बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक हम इसे पकाएंगे। और अब चाहिए पानी जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं पानी से ही पहले पका रही हूँ इसे। और इस तरह ढक देंगे हैं और अच्छे से इसे 3 से 5 मिनट तक आप पकाइए बढ़िया से। और ये देखिए दूध इतनी अच्छी थी ना, इतनी मोटी मलाई जमी हुई थी। और हमारे यहाँ दूध वाले भैया, ग्वाला वाले भैया जो होते हैं ना, वो दूध देते हैं, तो पैकेट वाली दूध नहीं आती हमारे यहाँ। और ये भैंस की दूध, गाय की दूध, मतलब दोनों मिलती है, तो हमारे यहाँ गाय की दूध आती है। और कभी कभी मैं भैंस की दूध लेती हूँ, दही वही जमाना होता है तो, क्योंकि गाय जो भैंस की दूध होती है ना, बहुत गाढ़ी होती है, तो उससे बहुत अच्छी दही जमती है। तो चाय वगैरह भी बहुत अच्छी बनती है भैंस की दूध से। और यहाँ में थोड़ी सी ड्राई फ्रूट है, तो बेटे को मेरे पसंद है, जैसे बादाम और काजू। वो किशमिश वगैरह नहीं खाता है, तो जो भी उसको पसंद है वो ड्राई फ्रूट में कट करके यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में, कि उसको दिखाई दे और वो मतलब उसको दिखने वाली चीज़ें, मतलब जो ड्राई फ्रूट होती है ना, वो दिखना चाहिए, तो वो खाता है इस तरह। तो वहाँ मेरी दलिया भी पक रही है। और ये देखिए, ये आया था हमारे यहाँ, ये हम लोग बोलते हैं जो शादी में मिलता है ना, बैना, बैना बोलते हैं, पाहुर बोलते हैं, तो वो है ये बालूशाही है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। और वो था ना खाजा जो होता है, तो वो टूट गई है उसमें। तो ये हम लोग अभी पिछले संडे को गए थे, शादी में थी, वहाँ से आया हुआ था। तो हस्बैंड ला कर रखे हुए थे, तो मैं देखी, तो फिर बेटे ने ट्राई कर चुका है, खाजा जितना था वो निकाल के खा लिया था। और ये सब चीज़ें बची हुई थी, तो खैर। और कुछ कपड़े थे जो मैं बाल्टी में रख रही हूँ, और उसे मशीन में डालूँगी, चाहे हैंड वॉश करूँगी। तो यहाँ मैं किचन में जा रही हूँ देखने, क्योंकि चाय भी रखी थी साथ में ना, तो थोड़ा चेक करना था। इस तरह मैं रख करके बहुत सारे काम करती रहती हूँ। और कभी कभी मतलब आटा वगैरह भी लगा कर रख लेती हूँ शाम को। तो अभी तो कुछ डिनर बनाने की प्लानिंग नहीं है, तो अभी कुछ ऐसे नहीं, मतलब हस्बैंड अभी हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो अभी वो आएंगे, कुछ मेडिसिन वगैरह लेने थे, तो वो इसलिए बाहर गए हैं। तो यहाँ दलिया सॉफ्ट हो गया था, तो मैं दूध ऐड की हूँ। और मतलब फिर यहाँ पे हम चीनी ऐड कर देंगे, और साथ में ड्राई फ्रूट। आप चाहिए तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर दीजिए, लेकिन सिंपल ही बनाइए, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और इसे खिला दीजिए ना, कम से कम अगर एक बाउल वो खा लेता है ना, तो समझिए आप 3 से 4 घंटे तक वो फिर उसको भूख नहीं लगेगी।
और पेट भरा रहता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बड़े भी खाएं तो बढ़िया है, जो काफ़ी टाइम गैप रहता ना खाने का, तो वो दलिया ही खाएं, चाहे दलिया खिचड़ी खाएं या दलिया की खीर खाएं, तो दोनों ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपनी पसंद होती है। बहुत लोग मीठा पसंद करते हैं, बहुत लोग तीखा पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों को देनी चाहिए, और बच्चों को ऐसी ही आदत डला दीजिए कि वो ऐसी ही चीज़ें खाएं, क्योंकि बच्चे आजकल ना वही है, बर्गर है, चाउमीन है, जो भी फास्ट फूड है उसी डिमांड करते हैं। मेरा बेटा खुद ही बहुत डिमांड करता है वो। तो यहाँ पे हो गई है रेडी, अब मैं उसे दूँगी, क्योंकि वो बेटी कर रहा है। और हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैं उनसे भी पूछ रही थी, तो वो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट वैसे ही बहुत हैवी हुआ है। और जैसे अब स्कूल से आने के बाद ना 3 बजे अगर हम लोग लंच वगैरह कर ले रहे हैं ना, तो फिर जल्दी खाने का मन नहीं करता है। अगर आप लंच करके और सो जाइए तो वही होता है। तो यहाँ पे बन गया है, और अब मुझे भी तीखा खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ बना रही हूँ मैगी। और देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ, और बहुत अच्छी बनती है। और ये मैं बहुत ही मतलब लिक्विड ही बनाऊँगी, और थोड़ी सी तीखी बना रही हूँ, चटपटी, मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी मैं प्याज ऐड की हूँ, लहसुन ऐड करूँगी, और हरी मिर्च 2 ऐड की हूँ। जैसे मुझे पसंद है वैसे मैं बना रही हूँ, और आप भी ट्राई करिएगा अगर आपको मन करे तो। और यहाँ पे देखिए लहसुन 2-3 डाल दीजिए, जिसका टेस्ट अच्छा आता है। और बहुत तरीके से बनता है मैगी, बहुत लोग बनाते हैं। और मुझे अधिकतर वेजिटेबल्स वाली जो सब्जियाँ पड़ती हैं, आलू मटर, ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे घर में बेटे को पसंद नहीं है आलू वाली, और हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, तो वो लोग ऐसे ही खाते हैं। तो ये थोड़ी सी भून गई है प्याज वगैरह, तो मैं यहाँ टमाटर एक डाली हूँ, छोटे साइज़ का ही है कट करके, क्योंकि मुझे टमाटर बहुत पसंद है मैगी में। तो वो डाली हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नमक ऐड कर दी हूँ यहाँ पे। और क्योंकि टमाटर थोड़ा गल जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। और देखिए ये भी बस चला दीजिए थोड़ा सा अभी। और ये पैकेट में, ये जो मैं 6 पीस वाली ले आती हूँ, अधिकतर 6 पीस 4 पीस ऐसे आता है। तो ये लास्ट पीस बचा था, मैं कही चलो मैं ही खा के ख़त्म कर देती हूँ। मंथली फिर मार्केट होगी बस 2 से 3 दिन में, तो फिर आएगी नई पैकेट। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इसे ख़त्म ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मैगी मसाला आता है ना टेस्ट मेकर, वो मैं ऐड की हूँ। उसके बाद 1 गिलास पानी ऐड की हूँ, पानी थोड़ी सी भी और ऐड करूँगी। और जितना था ये पैकेट में मैंने खाली करके मैं डाल दी, और ये मेरी एक बहुत अच्छी सी मैगी बनके तैयार हो जाएगी बस कुछ ही मिनटों में। बस मैगी होता है 2 मिनट के लिए, लेकिन 2 मिनट में कभी बनता नहीं है। कोई 2 मिनट में बनाया है मैगी? क्योंकि मुझे लग रहा है 4-5 मिनट तो पानी बॉयल होने में लग जाता है। और उधर चाय भी मैं निकाल रही हूँ। चाय बिना तो खैर सुबह शाम में चाय पीती ही हूँ, तो चाय बिना नहीं काम चलेगा मेरा। और ये 2 टाइम तो मेरा फिक्स है। कभी कभी होता है कि 3 बार हो जाती है, वरना 2 बार ही चाय पी लेती हूँ मैं। और चाय में ठीक ठाक क्वांटिटी में पीती हूँ, बड़े वाले कप में। तो यहाँ पे देखिए अब मैगी भी बस यहाँ डाल दी हूँ, मैगी भी रेडी हो गई है। और मुझे लग रहा है 10 मिनट लग गया इतना बनाने में मैगी को। अभी आलू अगर मैं ऐड की होती ना सब्जी, तो आलू फिर पकाना पड़ता उसे, तब तो और टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं ये वाली बनाई हूँ। देखिए बहुत ही इसमें मतलब जूस जैसा बना है ये, और ये बहुत अच्छा लगता है पीने में। और ये देखिए ये मिस्टी का खाना है, ये मेरा है, चाय भी मेरा है। और बेटा अपना फिनिश कर चुका है, ले जाके सिंक में रख दिया बर्तन, और अब बैठ के भाई बहन दोनों टीवी वॉच कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ बैठूँगी पूरा एकदम आराम से रिलैक्स होकर के, और देखिए इन लोग को दिखा रही हूँ मैं क्या कर रहे हैं दोनों। ये दोनों हैं, देखिए किस तरह टीवी देख रही है वो। और ये दोनों मतलब इसी के साथ वो टीवी देखती है बहुत अच्छे से, टीवी मोबाइल जो भी है ना ये देखती है। और ये दोनों के लिए ही टीवी रखा गया है बस, और तो हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता कि हम लोग टीवी देखेंगे। तो इधर ये एंजॉय कर रहे हैं सब। और ये मैं दिखा रही हूँ आज ये सारी क्लीनिंग हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ 2 दिन से आंधी पानी आ रही मौसम हुआ है। आंधी तो बहुत आ रही है, और बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है इस समय, और हवा बहुत तेज चल रही है। तो आज पोछा वगैरह में बहुत ये सारे काम की हूँ, तो वही सब मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये खैर टेबल पे तो खाली माल ही गजा रहता है, जो सामान आया उसी पर रखा गया। और ये देखिए हस्बैंड आके यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ मैं बैठ गई हूँ। तो दोनों लोग 2 रूम में हैं और मैं हॉल में हूँ, तो ऐसे ही होता है। जितनी कम संख्या है उतने ही अलग अलग हैं सब लोग। और ये भाई मेरा फेवरेट कप है। आप लोग सोचेंगे बार बार यही कप दिखाती हूँ, तो ये मेरा फेवरेट कप है। और फेवरेट कप नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इसीलिए फेवरेट हो गया, और अच्छा भी लगता है मुझे पीना उसमें। कप तो वैसे मैं कई एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चाय नाश्ता शाम का हो गया है, और काफ़ी लेट हुआ और हैवी हुआ, और मुझे बहुत मन कर रहा था मैगी खाने के लिए, तो मैं मैगी बना के खाई।
और मिस्टी है गोद में, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। और तो हम लोग का मतलब माँ और दोनों बच्चों का अच्छे से है, शाम का नाश्ता हो गया। हस्बैंड कुछ नहीं खाए, बनाई थी लेकिन कुछ खाए नहीं, वो मतलब हमेशा बहुत नहीं खाते रहते हैं। तो अभी हो रहा था डिनर में क्या बने, तो वोटिंग फिर हुआ तो वोटिंग में हमारे घर हुआ खिचड़ी बनेगा आज। तो खैर आज खिचड़ी और मूंग दाल और अरहर मिक्स करके मैं खिचड़ी बनाऊंगी, और उसके साथ बनेगी टमाटर वाली तीखी चटनी, और बहुत अच्छी लगती है मेरे घर में, मतलब सबको पसंद है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना एकदम मन से दिल से एकदम उसको एंजॉय करते हैं सभी लोग। तो आज अभी डिनर में भी बनाऊंगी, और फिर तो चलिए टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी मिस्टी को खाना खिला रही थी ना, तो फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है उसमें। तो इसमें 9 साढ़े 9 से ऊपर हो गए हैं, तो बनाते हैं और फिर आपके साथ दिखाती हूँ मैं। चलिए यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी कर ली हूँ, और कुकर में ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ मैं छोटी सी एक कटोरी रखी हूँ जिससे मैं दाल मेजरिंग करके बनाती हूँ। तो उससे 1 कटोरी मैं अरहर की दाल ली हूँ, 1.5 कटोरी, बहुत छोटी सी कटोरी है, 1.5 कटोरी मूंग की दाल है, और उसी के साथ 2 कटोरी चावल है। तो अच्छे से धुल करके मैं रख दी हूँ, कुकर में ही बना रही हूँ मैं। और उसी के साथ मैंने 3-4 कली लहसुन डाली हूँ मैं उसमें, और उसी में हरी मिर्च काट के डाली हूँ। और जो वाइट वाइट दिख रहा था आपको ना, वो देसी घी था, तो उसे डाल देने से थोड़ा कम फफाएगा, वरना बहुत ज़्यादा फफाने लगता है, क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है ना खिचड़ी में, इसीलिए। तो चलिए उसको लगा देते हैं लीड को, और आने जब तक एक सीटी नहीं आ जाती है तब तक हाई फ्लेम पे ही पकाते हैं। और यहाँ देखिए मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो चटनी को थोड़ी सी मैं भून ली हूँ गैस पे, जो बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है चटनी भून करके बनाने पे। तो चटनी भी बस वही धनिया, हरी मिर्च, लहसुन मैं डाल करके चटनी बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। और देखिए यहाँ पे हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है। और देखिए जब तक मैं सोची दिखाऊंगी तब तक वो सपरसट हो गई, यानी फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ मैं दिखा रही हूँ। आज मैं पूरे कपड़े को ये सेट की हूँ, और बहुत ज़्यादा कपड़ा इधर से उधर हो गया ना, जानते हैं हम लोग निकालते हैं ठूसते रहते हैं, तो ऐसे हो जाता है। तो थोड़ी मैं अलमारी अभी डीपली नहीं की हूँ, वैसे ऐसे कर दी हूँ कि कम सामान मिल जाए। और यहाँ बचा है ड्रेसिंग टेबल, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैसी होकर रखा हुआ है, तब इसे भी एक दिन क्लीन करूँगी, फिर मैं आपके साथ इसको भी शेयर करूँगी अच्छे से, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँ तब। और यहाँ पे देखिए ये दोपहर का टाइम है, मॉर्निंग में मैं ऐसा कुछ बना नहीं था, बस सैंडविच बना के हम लोग खाए थे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ये सैलेड टमाटर वाली, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज है इसमें, और नींबू है, जो बहुत टेस्टी लगता है। और हाथ से इसे थोड़ा सा प्रेशर देके आप मिक्स करिए कि इसका जूस मतलब एकदम ये मिक्स हो जाए, बहुत अच्छा लगता है। तो नमक भी ऐड कर देंगे इसमें हम, और तब इसको मैश करेंगे। ये चटनी तैयार हो गई। और यहाँ बनाई थी अंडा करी, और ये सुबह बना था, तो थोड़ी सी देख के आपको ग्रेवी ऐसी लग रही होगी, क्योंकि ये हरी मिर्च से मैं बनाती हूँ। जब मुझे ऐसे स्पेशली वीडियो बनानी होती है ना, तब मैं लाल मिर्च यूज करती हूँ, वरना हरी मिर्च से ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ राइस है, सैलेड है, दाल सादी है, और ये देखिए ये हमारा लंच है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो लंच हो गया, और दूध वाले भैया आ गए थे, फिर मैं दूध लेके आई। और दूध आज ज़्यादा ही था, 2 किलो के आसपास दूध था, क्योंकि हो सकता है कल वो नहीं आएंगे, तो दूध उन्होंने एक्स्ट्रा ही दिया है मुझे, और कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लगन वगैरह चल रहा है ना, तो इसलिए। ब्लॉग को मैं बंद करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, बाय।